अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम जल्दी से माइक्रोबायोलॉजी के ये माइकोलॉजी के पोर्शन को कवर करेंगे। माइकोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई, और फंजाई क्या है? एक यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है बाकी यूकैरियोट से? सेल वॉल का डिफरेंस होता है, जिसमें इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बजाय काइटिन से बनी होती है। और उसके अलावा इसके अंदर होता है पॉलीसेकेराइड बीटा ग्लूकैन, और इसके सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल होता है, और एक एंटीफंगल ड्रग होती है जिसको कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एर्गोस्टिरोल पे एक्ट करती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। फंजाई की कितनी टाइप्स हैं? हम उनको डिवाइड करते हैं 3 तरह की टाइप्स में, यीस्ट, मोल्ड और थर्मली डायमॉर्फिक। यीस्ट क्या होती है? सिंगल सेल जो होता है ना फंजाई, उसको हम यीस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है या रिप्लिकेट करती है। और जो मोल्ड होते हैं वो लॉन्ग फिलामेंट्स बनाते हैं, इस तरह के लॉन्ग फिलामेंट्स बनाते हैं, और इन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं? हाइफे। ये सेप्टेट हाइफे भी होते हैं, जैसे ये देखें सेप्टेट है, और नॉन सेप्टेट हाइफे भी होते हैं, और सूडो हाइफे भी होते हैं जो सिर्फ एक के अंदर ही होते हैं, जिसके अंदर वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। और कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है? एक तो ये है कि ये ओनली फंजाई है जो कि नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है ह्यूमन बॉडी के। डायमॉर्फिक फंजाई क्या होते हैं? जो 2 तरह के एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर सॉइल पे होगा कोल्ड टेम्परेचर पे तो वो एज अ मोल्ड एग्जिस्ट करेगा, और अगर बॉडी में होगा तो बॉडी का टेम्परेचर पता है आपको, हॉट होता है 37 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है, तो उसके अंदर यीस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। डिवाइड किया हुआ है हमने फंजाई को, एक क्यूटेनियस फंजाई, अपॉर्चुनिस्टिक, सिस्टेमिक और सबक्यूटेनियस। इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, इनके सेपरेट टॉपिक्स हैं। फंजल टॉक्सिन्स और एलर्जीज के जरिए एक्ट करता है, जिसमें क्या होता है माइकोटॉक्सिकोसिस करवा देता है। अगर वो इंजेस्ट करें तो माइकोटॉक्सिकोसिस के जरिए आगे इसका प्रोसेस आगे करते हैं। एलर्जीज फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज हो जाती है। अच्छा, ये जो पीछे पड़ा है ना माइकोटॉक्सिकोसिस, जो इंजेक्शन के जरिए होते हैं, ये होता है मशरूम होते हैं, अमेनिटा मशरूम। उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं जैसे अमेनिटिन एंड फेलोइडिन, ये हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज जो होता है सेल के अंदर, जो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको इनहिबिट करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, फिर उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, और इसी तरह सारे सेल डेथ हो जाएगी। उसके अलावा एस्परजिलोसिस एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, जो है ना एलर्जीज हैं जो फंगल स्पोर्स से हुई हैं। ये जो एस्परजिलोसिस है, ये फंगल स्पोर्स के ज़रिए वो अंदर चले जाते हैं, इनहेल हो जाती हैं, और ये कार्सिनोजेनिक है। ये भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाते हैं। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन 2 तरह की होती हैं। एक तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है उसको सप्रेस करते हैं, और उसके अलावा फिर ये बन जाते हैं, ये सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर होते हैं। और उसके अलावा प्यूरुलेंट इन्फेक्शन कर देते हैं। ग्रेनुलोमा कौन कौन सी फंजाई बनाती हैं? ब्लास्टोमाइसेट्स, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और कोक्सीडियोइड्स इमिटस। और इसके अलावा सप्रेशन इन्फेक्शन कौन से होते हैं? एस्परजिलोसिस करवाता है, मतलब एस्परजिलस करवाता है, और स्पोरोट्रिक्स कराता है। उसके अलावा ये कुछ होस्ट डिफेंसेस हैं, कौन कौन सी हमारी स्किन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और फिर फंगल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में कौन से इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी बॉडी में? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और सबसे पहले आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी सर्कुलेट करती हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या, हम पहले स्पेसिमेन कौन सा लेते हैं उसके फंगल की डायग्नोसिस के लिए? स्पूटम ले सकते हैं, लंग बायोप्सी ले सकते हैं, या स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं अगर वो क्यूटेनियस इन्फेक्शन है। क्या करते हैं? एक ड्राई माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम यीस्ट की स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, और उसको 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर टिश्यूज़ का जो भी हमने ये लिया है उसको डिसॉल्व करेंगे। कल्चर करेंगे, सबोरर्स एगर यूज़ करेंगे। सबोरर्स एगर की एक ये है कि वो जो दूसरे ग्रोइंग बैक्टीरिया है ना, उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, ताकि हम अच्छी तरह से फंजाई की स्टडी कर सकें। डीएनए प्रोब्स है, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं, एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से है। और इसके अलावा सीरोलॉजी में भी हम कंप्लीमेंट फिक्सेशन यूज़ कर सकते हैं, और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो सिर्फ हम CRAG जो हम क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये है रिप्रोडक्शन की बेस पे ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया बनाते हैं। कोनिडिया कहते हैं स्पोर्स को। किस टाइप के स्पोर्स होते हैं? आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ब्लास्टोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स।
उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मीटिंग्स के ज़रिए, जो कि बनाते हैं जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। नेक्स्ट है क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस में क्या होता है कि सुपरफिशियल केराटिन स्ट्रक्चर जैसे कि स्किन, हेयर और नेल्स इन्फेक्ट होते हैं, और सबक्यूटेनियस में होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। क्यूटेनियस के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी डिजीजेस, डर्मेटोफाइटोसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 जनर है, कौन कौन से मतलब ये कराती हैं स्पीशीज, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ये क्या करते हैं, ये एक दिखाती हूँ मैं आपको, ये ना एक बना देती हैं बुल आई लेगिन होती है, जो कि इन्फ्लेम्ड एरिया होता है, ये सारा इन्फ्लेम्ड एरिया होता है रेड रेड सा, और फिर उस सराउंडेड बाय क्लियर स्किन होती है। इन्फ्लेम्ड एरिया होता है, क्लियर स्किन, इसको हम बुल आई लेगिन भी कहते हैं और रिंग वर्म भी कहते हैं। इसकी फर्दर आगे से है कि अगर ये हेड के ऊपर इन्फेक्शन होगा तो इसको हम कहेंगे टीनिया कैपिटस, और अगर फुट पे होगा तो इसे कहेंगे टीनिया पैडिस, इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, एथलीट्स फुट, ठीक है। उसके अलावा अगर ये ग्रोइन एरिया पे होगा तो हम कह देंगे टीनिया क्यूरिस, ये देखें। अगर हेड पे होगा तो टीनिया कैपिटस, अगर बॉडी पे होगा टीनिया कॉर्पोरिस, ग्रोइन पे होगा टीनिया क्यूरिस, अगर फुट पे होगा टीनिया पैडिस, अगर ये बियर्ड में होगा तो टीनिया बार्बी, अगर ये नेल्स में होगा तो टीनिया अनगियम, और इस कंडीशन को ओन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। उसके अलावा इसकी हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, वैसे ही स्पेसिमेन करेंगे, माइक्रोस्कोपी सेपरेट हाइफे शो होंगे हमें माइक्रोस्कोपी में, और उसके कल्चर करेंगे, सब बोरल्स एगर में यूज़ करेंगे, ठीक है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। इसमें क्या होता है, ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फेक्शन होता है, और इसके अलावा ये इसकी जो मेन डिजीज़ है वो ये होती है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ ये है स्पोरोथ्रिकोसिस। ये स्पोरोथ्रिक्स कैंची करवाता है। ये डायमोर्फिक फंजाई है, डायमोर्फिक वही जो सॉइल में होंगे तो मोल्ड एज अ मोल्ड एग्जिस्ट करेंगे, और अगर बॉडी में होंगे तो एज अ यीस्ट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सिंगल सेल। इसमें क्या होता है, लोकल पस्ट्यूल्स बनते हैं, मतलब ये हाथ या बाजू में पस्ट्यूल्स बनते हैं या अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि इनिशियली तो पेनलेस होते हैं और ड्रेन करते हैं लिम्फ नोड्स में। ये जिसके अंदर HIV इन्फेक्शन होता है ना, उसमें ये कॉमन होते हैं। उसके अलावा क्रोमोमाइकोसिस भी कराता है, माइसिटोमा करवाता है, जिसे कहते हैं मेड्यूरा फोर्ट, ये कराता है। ये MCQs में आ सकते हैं। ये क्रोमोमाइकोसिस को एज अ ब्लैक मोल्ड्स कहते हैं। ये वोट लाइक लेगियंस बनाते हैं। इसकी अगर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये एक सिगार या राउंड शेप बडिंग यीस्ट आएगा, ठीक है। और अगर हाइफे होंगे, अगर वो मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ब्रांच हाइफे होंगे, और इनके टिप पे कोनिडिया होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस में कौन कौन सा फंजाई इंक्लूड होते हैं, कोक्सीडियोइड्स, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिड्स और पैराकोक्सीडियोइड्स। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इसमें क्या होता है कि ये एसेक्सुअल डायमोर्फिक फंजाई है। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, एक टुबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। ये जो डिजीज़ कराता है हिस्टोप्लाज्मोसिस करवाता है। ट्रांसमिशन होती है माइक्रोकोनिडिया, जो इनहेलेशन होती है माइक्रोकोनिडिया की होती है। जो सॉइल्स होती है, कैचिंग पॉइंट इसका ये है, सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड बैड ग्वेनो। जो बर्ड ड्रॉपिंग से सॉइल कंटामिनेटेड हुई होती है, अगर उसकी इनहेलेशन हो जाए तो ये वो इन्फेक्शन करा देता है। इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होते हैं, जो कि गैसिफिकेशन से हील होते हैं, और अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो तो वो निमोनिया कराता है, कैविटी लंग लेगियंस करता है। इसके अलावा ये पैनसाइटोपिनिया कराता है और अल्सरेटेड लेगियंस ऑन टंग कराता है। ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में बहुत दफ़ा पूछी हुई है। और ये कौन करवाता है, पैनसाइटोपिनिया और अल्सरेटेड लेगियन ऑन द टंग, और ये बैड ग्रेनोस और बर्ड ड्रॉपिंग्स, ये इसके कैचिंग पॉइंट्स है। ये है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का। अब हम पैथोजेनेसिस कर लेते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की। इसमें क्या है कि माइक्रोकोनिडिया इनहेल हुए थे तो माइक्रोफेजिस ने उनको इनगल्फ कर लिया। अब वो बॉडी के अंदर आ गए हैं स्पोर्स, तो वो यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि वो बडिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे मैक्रोफेजिस के अंदर। मैक्रोफेज जो होगा कि वो लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा और फेगोलाइजोसोम बनाएगा। लाइजोसोम के अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी इन्वेडिंग ऑफेंडिंग होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनको किल करते हैं। लेकिन ये कैसे उसके अंदर ग्रो कर लेते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन इंक्रीज करा देता है, जैसे बाइकार्बोनेट और अमोनिया, जिसकी वजह से pH इंक्रीज होती है, और जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं
उनको मतलब उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसी जिसकी वजह से यीस्ट जो है वो फैगोलाइजोसोम के अंदर सर्वाइव करता है और डिजीज कॉज करता है। बाकियों के भी देख लेते हैं। ब्लास्टोमाइसीट्स क्या होता है? डायमोर्फिक फंजाई होता है, ये भी डायमोर्फिक फंजाई है। इनहेलेशन ऑफ कनीडिया होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कराएगा, ये अल्सरेटेड ग्रेनुलोमास बनाएगा बोन, स्किन और अदर साइड्स पे। पैराकोक्सीडियोइड्स क्या होता है? ये भी डायमोर्फिक फंजाई है। इसके अलावा ये भी स्पोर्स से ट्रांसफ़र होगी। उसके अलावा ये ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पे लेगेंड बनाएगी, लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट करेगी। इनकी लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है सबकी। सबसे पहले हम हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की करते हैं, मतलब जो हमने इसकी पैथोजेनेसिस में पढ़ा है ना, ओवल यीस्ट विद इन मैक्रोफेजेस को ग्रो करता है, उसको इन्वेट कर लेता है, वही हम ये माइक्रोस्कोपी में बताएंगे कि मैक्रोफेजेस के अंदर हमें यीस्ट सेल नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम सेबोरल साइकिल पे उसको ग्रो करेंगे। ट्यूबरकुलेट मैक्रोकनीडिया हमें शो होंगे 25 डिग्री टेम्परेचर पे और यीस्ट हमें शो होंगे 37 डिग्री टेम्परेचर में। सीरोलॉजी में हम कंप्लीमेंट फिक्सेशन कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं और एगर जेल डिफ्यूजन ऐसे कर सकते हैं। ब्लास्टोमाइसीट्स माइक्रोस्कोपी में हमें कैसे शो होंगे? सिंगल ब्रॉड बेस बर्ड शो होगा। पैराकोक्सीडियोमाइसीट्स कैसे शो होगा कि शिप कैप्टन व्हील्स है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक बर्ड है, ठीक है, और मतलब एक सेल है और उसके मल्टीपल बर्ड्स हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे शिप कैप्टन्स व्हील की तरह शो होगी हमें माइक्रोस्कोपी में। उसके अलावा ये कोक्सीडियोइड्स है, ये हमें सिर्फ फ्यूल्स शो करेंगे माइक्रोस्कोपी में। और उसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस भी यही है कि आर्थ्रोस्पोर्स की इनहेलेशन से होता है, कोक्सीडियोमाइकोसिस करवाते हैं। और ये कौन कौन से डिजीज़ करवाते हैं? कफ करा देंगे, लंग एसिम्टोमेटिक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करवा देंगे, मेनिंजाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, वैली फीवर, इस तरह के डिजीज़ कराते हैं। आप एक दफ़ा बुक से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। इसमें कौन कौन से फंजाई इंक्लूड है? कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकर और राइजोपस। कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस ये यीस्ट फॉर्म है, मतलब डायमॉर्फिक है। और इसके अलावा ये जो एस्परजिलस है, म्यूकर, राइजोपस है, ये मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैंडिडा की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव यीस्ट है, ये ओवल यीस्ट है विद बर्ड, इसमें सूडो हाइफे होते हैं और इसका मेन इसका डिस्टिंग्विश फीचर यह है कि ये जम्प ट्यूब फॉर्म करता है। और इसके अलावा ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, जीआईटी में, और फीमेल जेनिटल ट्रैक में होते हैं। नेक्स्ट करते हैं एस्परजिलस। इसमें ना इसका कैचिंग पॉइंट यह है कि पैरेलल वॉल्स होंगी, वी शेप्ड हाइफे होंगे। और पैथोजेनेसिस क्या है? ये माउथ में ओवरग्रो करेंगे अगर होस्ट के इम्यून डिफेंसेस कम हो जाएंगे। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस किस में होते हैं? जब एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो फंजाई एडवांटेज उठाते हैं इस चीज़ का। इम्यूनिटी कंप्रेस्ड है एक पेशेंट की, तो वो फंजाई बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो एडवांटेज उठाएंगे और वो इंक्रीज हो जाएंगे और डिजीज़ कोज करेंगे। होस्ट डिफेंस इम्पेयर्ड हुआ, कैंडिडा एल्बिकेंस नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, वो ओवरग्रो कर जाएगा तो वाइट पैचेस हो जाएंगे जिसको सूडो मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये ओरल थर्स्ट कहते हैं इसको। उसके अलावा वेजाइना में भी ऐसे ही हो जाता है, पीएच राइज करेंगे और वेजिनाइटिस कर देंगे। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी। नेक्स्ट करते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये वी शेप्ड हाइफे मोल्ड्स होते हैं, वी शेप्ड सेपरेट हाइफे होते हैं, पैरेलल वॉल्स होती हैं। ये कौन से इन्फेक्शन करवाते हैं? स्किन इन्फेक्शन, आइज़, ईयर्स इन्फेक्शन करवाते हैं। लंग्स में फंगस बॉल कराते हैं, हेमाटोसिस कराते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कराते हैं, ब्रेन एब्सेसिस करवाते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ये क्या इनकी पैथोजेनेसिस कहती है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये स्किन, कॉर्निया या एक्सटर्नल ईयर के थ्रू इन्वेट कर जाते हैं। और उसके अलावा फिर लंग्स के इन्फेक्शंस करते हैं, लंग्स के में वो डिसेमिनेट कर जाते हैं, कैविटेशंस बनाते हैं, एस्परजिलोमा कोज करते हैं, वाउंड एंड बर्न इन्फेक्शंस भी कोज कराते हैं, साइनसाइटिस कराते हैं। पीछे पड़ा था एस्परजिलस फ्लेवर्स, ये एक एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन, जो कार्सिनोजेनिक होता है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ये मेनिंजाइटिस कोज करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जो सॉइल कंटामिनेट हुई होती है पिजन ड्रॉपिंग के साथ, ये वहाँ से कंटामिनेट होता है। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसकी पैथोजेनेसिस यही है कि आर्थ्रोस्पोर्स से एंडोस्पोर्स होते हैं वो रिलीज, जब वॉल्स रप्चर होती हैं
तो एंडोस्पोर्स रिलीज़ होते हैं और वो इनहेल होते हैं, फिर वो डिफरेंट तरह से इन्फेक्शन कराते हैं, नमूनिया कराते हैं, मेनिंजाइटिस, पहले बेसिकली नमूनिया कराते हैं, फिर वो डिसेमिनेट करता है तो मेनिंजाइटिस करा देते हैं। ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में मेनली होते हैं। म्यूकर और राइजोपस क्या करते हैं, ये भी मोल्ड्स होते हैं, हाइफे होते हैं, लेकिन ये नॉन सेप्टेट और इरेगुलर वाल्स हाइफे हैं। एस्परजिलस क्या था, सेप्टेट वी शेप और पैरेलल वाल हाइफे, और इसका है नॉन सेप्टेट इरेगुलर वाल्स हाइफे। ये भी एयरबोर्न है। ये कराते हैं म्यूकोरमोसिस और द रिनोसेरेब्रल डिजीज़ करवाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, डायबिटिक एटोएसिडोसिस, रीनल एसिडोसिस एंड कैंसर। नेक्स्ट करते हैं इनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। क्रिप्टोकोकस न्यूमोनिस मेनिंजाइटिस कराता है तो स्पेसिमेन स्पाइनल फ्लूइड से लेंगे, उसको मिक्स करेंगे इंडिया इंक के साथ। इंडिया इंक क्या करता है, उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोपी में हमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नज़र आएगा। कल्चर करेंगे सबोरल ज़ाइगोट में तो म्यूकोइड कॉलोनीज फॉर्म करेगी। सीरोलॉजी करेंगे, क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट यूज़ करेंगे, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा। उसके अलावा एस्परजिलोसिस की बायोप्सी होगी, जो कैविटी लंग्स कैविटेशन बनाएंगे उसकी बायोप्सी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, सेप्टेट मोल्ड हाइफे होंगे। कल्चर करेंगे तो रेडिएटिंग कॉलोनीज शो होंगी। उसके अलावा म्यूकस एंड राइजोपस है, उसमें भी बायोप्सी करेंगे, नॉन सेप्टेट हाइफे होंगे, वो जो पीछे इसकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी, स्पोर्स होंगे। ये इसकी मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स थे। यहाँ पे माइकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह समझाया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कुछ भी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।